दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको शायद नहीं पता है, और अगर पता भी है तो उन चीज़ों को आप देखकर भी अनदेखा कर रहे हो। वीडियो का टाइटल और थंबनेल आपने देखा होगा ना, रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। इस वीडियो को देखोगे ना, सही मायने में आज आपको ट्रेडिंग की रियलिटी पता चलेगी। काफ़ी सारे लोगों को पता है जो कि समझ चुके हैं, कुछ टाइम दे चुके हैं, बट काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो नए लोग हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता। जिन्हें कुछ भी नहीं पता, जो फ्रॉड और स्कैम का शिकार होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। वो सीधा सीधा जाके अपना पूरा पैसा लॉस करते हैं और आखिर में सब कुछ अपना खो के अपनी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर है जिन्हें देखकर भी आप शायद अनदेखा कर रहे हो, या फिर आपको दिखाई नहीं जाती, या फिर आप देख नहीं पा रहे। उन बातों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी बातों का आपको पता होगा तभी आप एक प्रॉपर डिसीजन ले पाओगे। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, अभी आप मुझे कहाँ पर देख रहे हो? यूट्यूब पर। अभी आई थिंक कुछ 4:30 या 5 बज रहे हैं। अभी इस टाइम तो मार्केट बंद है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? अभी मैं आराम से सो सकता हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, बाहर घूमने जा सकता हूँ, मूवी देखने जा सकता हूँ, दोस्तों से मिलने जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मार्केट तो बंद हो गई 3:30 बजे। अब मेरा यहाँ पर क्या काम है? यहाँ पर आकर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्यों आराम नहीं कर रहा हूँ? अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई तो थोड़ी देर में सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, लोग बिना सोचे समझे ट्रेडिंग में आ जाते हैं, बिना कुछ सीखे, बिना कुछ समझे ट्रेडिंग में आ जाते हैं। आपको पता है यहाँ पर सक्सेस रेट क्या है? सिर्फ ट्रेडिंग का नहीं, काफ़ी सारी दूसरी भी फील्ड है जिसमें बहुत ही कम सक्सेस रेट है। ट्रेडिंग में भी उसी तरीके से कम सक्सेस रेट है, पर फिर भी लोग इसके पीछे पागल है, खास करके ऑप्शंस और फ्यूचर में, इंट्राडे ट्रेडिंग में। मैं आपको कुछ भी करने से रोक नहीं रहा हूँ, मैं रोक भी नहीं सकता आपको, मैं खुद करता हूँ। मैं लाइव आता हूँ, आपको पता है, मैं भी यही ऑप्शंस करता हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ। मैं आपको रोक नहीं रहा, बस कुछ चीज़ें आपको दिखानी ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। धीरे 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 पत्ते खुलते जाएंगे, आपको सब कुछ पता चलता जाएगा कि मैं आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और वीडियो के ख़त्म होते होते आपको सब पता चल जाएगा। और अभी जो चीज़ें आप देख नहीं पा रहे हो ना मार्केट में, वो सारी चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। और जो चेहरे आप नहीं देख पा रहे हो ना, वो चेहरे भी आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। बस बात को समझना। देखिए, जब भी हम अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो सेबी की तरफ से कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको पहले देखने को मिलता है। इसे आप देख लेते हो ना, यहाँ पर आप ओके करते हो या इसे हटाते हो, उसके बाद आप अपने डीमेट अकाउंट में कुछ भी देख सकते हो। कभी पढ़ा है? सच सच बताना, कभी भी पढ़ा है इसे पूरा, इसमें क्या लिखा होता है? अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो अभी कभी डीमेट अकाउंट ओपन करके पढ़ना। वैसे यहाँ पर दिख रहा है, देखो क्या लिखा हुआ है। ज्यादा पूरा अभी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक लाइन ही देख लो सेबी क्या कह रही है। 10 में से एक ही ट्रेडर यहाँ पे प्रॉफिट में होता है, 10 में से एक नो लॉस में होते हैं। ये सेबी खुद कह रहा है। सेबी कौन है? स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने वाला। यानी कि स्टॉक मार्केट अगर कोई स्कूल या फिर कॉलेज है तो सेबी उसका प्रिंसिपल है। एग्जाम्पल के साथ समझे तो आप किसी कॉलेज में जाकर एडमिशन ले रहे हो ना, तो वहाँ का प्रिंसिपल आपसे क्या कहता है एडमिशन लेने से पहले? कि भाई तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तुम ले लो बेशक से, पर मेरी एक बात सुन लो। हमारे यहाँ अगर 10 बच्चे पढ़ने आते हैं ना, 10 स्टूडेंट पढ़ने आते हैं ना, एक ही पास होके निकल पाता है, 9 फेल हो जाते हैं बुरी तरीके से। और ऐसे फेल होते हैं कि फिर कुछ करने के लायक नहीं बचते, इस तरीके से फेल होके जाते हैं। अब भी तुम्हें हमारी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो तुम्हारा वेलकम है। दूसरे एक तरीके से बात की जाए, तंबाकू का पैकेट देखा है ना कहीं तो देखा होगा। बड़े बड़े फिल्म स्टार उसकी प्रमोशन करते हैं, वहीं देखा होगा, अगर कहीं नहीं देखा होगा तो। वो लिख कर देते हैं आपको, तंबाकू के पैकेट पर लिख के देते हैं कि इसे खाओगे ना तुम्हें कैंसर होगा, तुम मर भी सकते हो। फिर भी लोग खाते हैं। तो वो लोग तो अपना डिस्क्लेमर दे देते हैं, उसके बाद उन्हें कुछ लेना देना होता नहीं। फिर सारी चीज़ें हम पे डिपेंड करती है कि हमें क्या करना है। क्योंकि मैं समझता हूँ ऊपर वाले ने हम सबको दिमाग दिया है, तो हमें उसका यूज़ करना है। वीडियो में आगे जाए उससे पहले मैं आपको ये बातें बता दूं, मैं ट्रेडिंग के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ, मैं ट्रेडिंग के खिलाफ कैसे रहूँगा? मैं ट्रेडिंग के खिलाफ होता तो मैं खुद ट्रेडिंग ना करता। मैं ट्रेडिंग के खिलाफ नहीं हूँ। आगे आपको सारी बातें पता चल जाएगी, जिस जिस तरीके से आप बातें समझोगे ना, आपको पता चलता जाएगा कि मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। और इन बातों को आपने समझ लिया ना, तो काफ़ी सारा सुधार आ सकता है। अगर अप्लाई कर लो ना, अगर सही से चीज़ों को समझो ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो नहीं दिखती वो दिखनी शुरू हो जाएगी आपको, खास करके बिगिनर्स को। पहले यहाँ पर ये कुछ फोटोज देखिए,
कितने सारे लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आके सुसाइड करके मर रहे हैं, अपनी जीवन भर की कमाई को उड़ा के मर रहे हैं। कुछ लोग लोन लेकर मर रहे हैं, कुछ लोग पहले अपने बीवी बच्चों को मार रहे हैं, फिर खुद सुसाइड करके मर रहे हैं। इन लोगों ने लॉस कैसे किया? एफएनओ ट्रेडिंग में, इंट्राडे में, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर, इसमें ऑप्शंस में और फ्यूचर में इन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर नहीं किया है लॉस। इन्होंने किया है क्विक पैसा कमाने के लिए। उन्होंने भी कहीं ना कहीं कहीं किसी के कोई लाखों करोड़ों के प्रॉफिट देख लिए होंगे, या फिर किसी ने उन्हें बता दिया होगा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में कि यहाँ पर क्विक पैसा बनता है। बट लोग ये नहीं बताते हैं कि यहाँ पर 2x की स्पीड से पैसा आता है, पर 10x की स्पीड से पैसा जा भी सकता है। ये लोग बताना भूल जाते हैं। ये पता नहीं होती बातें, कुछ लोगों को पता नहीं होती, बिना सोचे समझे अपना घर बार गिरवी रख के आ जाते हैं, लोन लेकर आ जाते हैं, जीवन भर की कमाई अपनी लगा देते हैं कि फटाफट से करोड़पति बन जाता हूं, पर ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ डेटा में ऐसा शो किया गया है कि 95% ट्रेडर लॉस करते हैं। काफ़ी सारे फाइनेंशियल ईयर ऐसे रहे हैं 95% ट्रेडर्स लॉस करते हैं, 5% ही कुछ पैसा कमा पाते हैं। और ये 5% ट्रेडर कौन है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। 10 ट्रेडर, जो सेबी कहती है ना 10 में से एक ही प्रॉफिट करता है, 9 लॉस करते हैं, वो एक प्रॉफिट करने वाला कौन है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो एक इंसान कौन है जो प्रॉफिट कर जाता है, कैसे कर जाता है। वो सारी चीजें ही समझनी है। अब आप मुझे एक बात बताना, ट्रेडिंग करने का क्या मतलब है? ट्रेडिंग करने का मतलब है स्क्रीन ओपन करके बैठ जाओ और ट्रेडिंग करने लगो। इससे आसान कोई काम नहीं। घर पे बैठो, आराम से स्क्रीन ओपन करके बैठो, करो काम, कहीं ना आना, ना कहीं जाना, ना कोई बॉस, ना कोई नौकर, ना किसी को जवाब देना, कुछ भी नहीं करना। स्क्रीन ओपन करो, लेवल्स ड्रॉ करो, कॉल तरफ जाता है कॉल लो, पुट तरफ जाता है पुट लो, लाखों करोड़ों घर पे बैठे कमाओ, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ये दिखाया जाता है सब लोगों को नॉर्मली। अब आप मुझे एक बात बताना, अपने रूम में आराम से रूम बंद करके लैपटॉप पीसी के सामने बैठकर ट्रेडिंग करना आसान है, या यूट्यूब पे इतनी ज्यादा मेहनत करके वीडियो बनाना आसान है? आप सोचना क्या काम आसान है। उसके बाद और एक बात, रूम बंद के आराम से अकेले बैठकर ट्रेडिंग करना आसान है या कोर्सेस बनाना आसान है? दोनों में से आसान क्या है, मुश्किल क्या है? जहां तक मुझे पता है कोर्सेस बनाना मुश्किल काम है। आराम से स्क्रीन के सामने ट्रेडिंग करने से, कोर्सेस बनाओ, फिर कस्टमर को ढूंढो, फिर उन्हें समझाओ, भाई ले ले यार, ले ले, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना लूंगा, ले लेना भाई, ले ले। क्या मुश्किल क्या है? आई थिंक कोर्सेस बनाना। आराम से बैठे बैठे ट्रेडिंग करना मुश्किल है, आसान है? या फिर रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करवाना आसान है या मुश्किल है? आराम से लैपटॉप के सामने बैठे बैठे ट्रेडिंग करो यार, क्यों लोगों के पीछे पड़ना? भाई यार अकाउंट ओपन करवा लेना मेरी लिंक से, मैं तुझे इतनी सर्विसेज दूंगा, मैं गिव अवे दूंगा, पेड ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, कोर्सेस भी दूंगा। एक बार मेरी रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करवा के मुझे जल्दी से स्क्रीनशॉट भेज, अभी तुझे मैं ग्रुप में ऐड करता हूँ। आराम से बैठ के ट्रेडिंग करना आसान है, मुश्किल है? या फिर पेड ग्रुप को चलाना आसान है या मुश्किल है? कितनी झंझट है पेड ग्रुप को संभालने की। हाँ, इतने सारे कॉल पुट को, लेवल्स को ड्रॉ करो, फिर पेड ग्रुप में सेंड करो, फिर लेवल्स आते ऐसे लीट होता है। ये झंझट करनी मुश्किल है या फिर ट्रेडिंग करना मुश्किल है आराम से? तो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से मुश्किल काम है पेड ग्रुप को चलाना। रूम बंद करके आराम से ट्रेडिंग करना सही है, या फिर देश विदेश में घूम के सेमिनार वेबिनार करना आसान और मुश्किल है? ऑनलाइन वेबिनार सेमिनार करना, क्या इसमें आसान और मुश्किल क्या लगता है? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, रूम बंद करके ना किसी को जवाब देना, ना कोई सवाल करे, आराम से ट्रेडिंग करो, उससे पैसा कमाओ, ये चीज मुश्किल है क्या? वो सारी चीजें करने से मेरे लिए मार्केट अवर्स में स्क्रीन ओपन करके ट्रेडिंग करना आसान मुश्किल है, या अभी ये वीडियो बनाना आसान और मुश्किल है? ये वीडियो बनाते बनाते कितने टेक आते हैं आपको पता है? आपको नहीं पता होगा। क्या मैं ये कंटिन्यूसली बोल पाता हूँ? नहीं, बीच बीच में कभी कभी रुक जाता हूँ, फिर मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है, थोड़ा पानी पीना पड़ता है, फिर सोचता हूँ कहाँ था मैं, फिर कंटिन्यू करता हूँ मैं। क्या मुश्किल क्या लगता है ये? क्या मुश्किल लगता है? सोचो। आराम से अकेले बैठे बैठे ट्रेडिंग करना मुश्किल है, या फिर ये दुनिया भर की झंझट करना मुश्किल है? लोगों को हैंडल करना मुश्किल है, लोगों को मनाना मुश्किल है? क्या मुश्किल है? तो मुझे जो दिख रहा है ट्रेडिंग करना आसान है, वो सारी झंझट से। तो पूरी दुनिया इन सारी झंझट में क्यों पड़ी है? एक बात सोचो यार, इन सारी झंझट में क्यों पड़ी है? इस बात को सोचो, गहराई से सोचो, आपके अंदर से जवाब मिलेगा, गहराई से सोचो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता, ट्रेडिंग से लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं, कमाते हैं, बिल्कुल कमाते हैं। पर वही 10 में से एक 95% लॉस करते, 5% प्रॉफिट करते हैं, वही
वो लोग कौन है उसे भी हम देखेंगे कि आखिर ये 10 में से एक है कौन, उसे देखना बहुत ज़रूरी है। आपको पता चलेगा कि वो 10 में से जो एक बंदा प्रॉफिट कर पाता है वो आखिर कैसे करता है, वो आपको पता चलेगा। देखो रिसेंटली काफ़ी बड़े बड़े नाम आए हैं सोशल मीडिया पे जो एफएनओ में लॉस कर रहे हैं। मुझे उनके नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सब पता है, आप एक्टिव रहते हो सोशल मीडिया पे, आप लोगों को सब पता है कि किनके नाम आए और कितना बड़ा बड़ा लॉस उन्होंने किया है एफएनओ ट्रेडिंग में। जो लोग बड़े बड़े हैं जिनके मतलब कि इतना लॉस आया है, जिनके बाहर अभी तो कुछ नाम ही बाहर आए हैं, सारे नाम तो बाहर ही नहीं आ रहे। एंड हाँ एक और बात, एग्जाम्पशंस आर ऑलवेज देयर। कहीं कमेंट में कोई किसी का नाम लिख देगा कि भाई ये तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर, अरे यार बिल्कुल है, काफ़ी सारे लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, उन बातों पर भी हम आएंगे। एग्जाम्पशंस आर ऑलवेज देयर, मैं ये नहीं कह रहा सारे लॉस कर रहे हैं, ऐसा सब जगह 100% चीज़ें मैच नहीं होती, समझना इस बात को। ये जो लोग हैं ना जिनके लाखों करोड़ों के ईयरली बेसिस पे लॉस आए हैं, उन लोगों के पास मल्टीपल इनकम सोर्सेस हैं, मल्टीपल, आप गिन नहीं पाओगे उनके कितने इनकम सोर्स है, आप गिन नहीं पाओगे। अब अपने गिनो कितने हैं, एक, मुश्किल से दो, गिन नहीं पाओगे। क्यों गिन पाओगे, गिनने की जरूरत ही नहीं है, पता ही है एक है, मुश्किल से दो है। उन लोगों के तो इनकम सोर्स भी गिन नहीं पाओगे कि कितने इनकम सोर्स है उनके पास। इतने साइड इनकम सोर्स होने के बाद भी वो लोग लॉस कर रहे हैं, एंड आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस है या फिर कोई जॉब है, या फिर वो भी ट्रेडिंग के लिए छोड़ चुके हो और यहाँ पर फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए आ चुके हो, तो आप कैसे प्रॉफिट करोगे बताओ। अब ये मैं अदर इनकम सोर्सेज की बात क्यों कर रहा हूँ, सपोज करो एक चीज़, सपोज करना, मान लो आपको एक महीने की 22 लाख रुपए की इनकम आ रही है कहीं से, अदर इनकम सोर्स से आपका एक महीने का 22 लाख। 22 लाख क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 22 दिन होते हैं ऑन एन एवरेज एक महीने में ट्रेडिंग करने के लिए। अब आपको एक महीने में 22 लाख रुपए कहीं से आ रहे हैं, आपकी जिंदगी तो सॉर्ट आउट है, मजा आ रहा है, कुछ नहीं, बहुत अच्छी चल रही है। अब अगर आप दिन का 1 लाख रुपए का रिस्क लोगे ना ऑप्शन ट्रेडिंग में फ्यूचर में, फिर भी आपको परवाह नहीं, आप क्या सोचोगे, 22 के 22 दिन रोज 1 लाख रुपए का भी लॉस होता है, और 22 के 22 लाख भी चले गए फिर भी ओके, जाने दो, अगले महीने और 22 लाख रुपए आ जाएंगे। 22 के 22 दिन तो लॉस होगा नहीं, कोई ना कोई तो ऐसे दिन आ जाएंगे जिसमें आपको 2 3 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। 1 लाख रुपए का रिस्क लगा के 1:2 करोगे फिर भी 2 लाख हो जाएंगे, 1:3 आ जाएगा, 3 लाख 2.5 लाख आ जाएंगे। फिर वो प्रॉफिट आप दिखा सकते हो किसी को भी, देखो 3 लाख का प्रॉफिट मैंने किया। फिर आपके मेरे जैसे लोग पूछेंगे, अरे सर भाई आपने कैसे कर लिया इतना प्रॉफिट, भाई कोर्स ले, कोर्स से कोर्स परचेज कर, उसमें मैंने सिखाया है ये प्रॉफिट मैं कैसे करता हूँ। तो भाई ट्रेडिंग से इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो महंगे महंगे कोर्स क्यों बेच रहे हैं। ट्रेडिंग से बहुत पैसा कमा रहे हो तो कोर्सेज को सस्ता रखो ना यार, 1,000 रुपये प्राइस रखो, 500 रुपये प्राइस रखो, 5,000 10,000 20,000 क्यों रख रहे हो, क्योंकि रियल इनकम वहीं से आती है, एक रेगुलर इनकम वहीं से आती है। ट्रेडिंग में रेगुलर इनकम नहीं है मेरे भाई, इस गलतफहमी को निकाल दो अपने दिमाग से। ट्रेडिंग में रेगुलर इनकम आती तो सारे लोग इतनी सारी मेहनत नहीं करते दूसरी जगह पर, आपके पीछे नहीं पड़े रहते, भाई एक रेफरल अकाउंट तो खुलवा ले मेरी लिंक से और मुझे स्क्रीनशॉट भेज। क्यों, क्योंकि आप उसमें ट्रेड करते रहो, उससे कुछ ब्रोकरेज जाए, आपके ब्रोकर को कुछ जाए उस लिंक से ओपन करवाने वाले को, इसलिए पूरी लाइफ उसे कुछ ना कुछ मिले इसीलिए। अब वो बात 22 लाख वाली के महीने के 22 लाख कोई कमा रहा है तो वो रिस्क ले सकता है, उसके पास अदर इनकम सोर्सेस है, आपके पास क्या अदर इनकम सोर्सेस है। इन जो बड़े नाम सामने आए हैं जो लॉस में चल रहे हैं भाई, उनका तो बिल्कुल माइंड फ्री रहता है। हम इंसान को सबसे ज़्यादा मेन टेंशन क्या होती है, आपको और मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी टेंशन क्या है, पैसा कमाने की ना, और तो क्या है, पैसा कमाने की ना, कि भाई अच्छा पैसा कमाए, घर जिंदगी परिवार को अच्छे से रख सके, यही है ना टेंशन। तो वो लोग तो इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं, फ्री माइंड से ट्रेडिंग कर रहे हैं, फिर भी लॉस कर रहे हैं। आपका और मेरा तो फ्री माइंड भी नहीं है भाई, हम तो लाखों करोड़ों कहीं से इतना कमा भी नहीं पा रहे हैं, तो हमारा माइंडसेट क्या होगा ट्रेडिंग में, हमें हमसे तो ज़्यादा गलतियां होगी ना। वो इतने फ्री माइंड के साथ भी लॉस कर रहे हैं तो हमारा तो माइंडसेट भी फ्री नहीं होता, हमें तो डर रहता है क्या होगा क्या होगा, सोचो क्या होगा फिर। और वो जो बात 10 में से एक जो प्रॉफिट करते हैं ना, वो भाई अदर इनकम सोर्सेज से प्रॉफिट करते हैं। अदर इनकम सोर्सेज से जो प्रॉफिट होता है ना, मतलब कि जो अदर इनकम होती है ना, उसको रिस्क लगा के वो ट्रेडिंग से प्रॉफिट करते हैं। उसमें भी इतनी सारी अदर इनकम वाले भी लॉस करते हैं, बट कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट कर लेते हैं, जो अच्छा प्रॉफिट कर लेते हैं। ऐसा नहीं ट्रेडिंग सीख के पैसा कमाया जाता है,
बट मेरे भाई बहुत टाइम लगता है एंड माइंडसेट फ्री रखना पड़ता है, साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ती है एंड अदर इनकम सोर्सेस होने चाहिए। आपको अगर महीने का 22 लाख रुपए मिलने लगे ना, तो आप भी रोज 1 लाख रुपए को रिस्क लगा के ट्रेडिंग करोगे और कोई ना कोई दिन आएगा जब 1 लाख का रिस्क लगा के 5 लाख भी कमा लोगे। आप भी धीरे धीरे सस्टेन कर जाओगे फिर। तो जो लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं ना ट्रेडिंग से, रियल में सच में कमा भी रहे हैं, ऐसा नहीं नहीं कमा रहे, बिल्कुल कमा रहे हैं, बिल्कुल से कमा रहे। अरे बड़े लोगों की छोड़ो, मैं लाइव करता हूँ, हमारी लाइव में बहुत कम लोग जुड़ते हैं, तो उसमें से भी काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। वो लोग बताते हैं ना मुझे कि भाई इतना समय लगा बट अब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पैसा कमा रहे हैं। वो लोग भी कमा रहे हैं, तो बड़े लोग तो कमाएंगे ही ना। अब जो बड़े लोग कैसे कमा रहे हैं पता है, उनके पास काफ़ी सारे अदर इनकम सोर्सेस है, तो वो बड़ा रिस्क लेके बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं और आप बड़ा रिस्क लेने गए और वो अगर उल्टा पड़ गया, हम अपना सब कुछ खो देंगे। इस बात को ध्यान रखना। सोशल मीडिया पर 99% जो लोग हैं जिसे आप देखते हो, जिससे आप सीखते हो ना, वो खुद लॉस में चल रहे हैं। 1 ही % लोग हैं जो प्रॉफिट में चल रहे हैं, वो खुद लॉस में चल रहे हैं। तभी तो उन्हें वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है, वरना क्यों करते इतनी मेहनत? क्यों आराम से बैठे बैठे करोड़ों नहीं कमाते? क्यों इतनी मेहनत करते हैं? वो बातें शायद कोई ही बताता है, सब लोग नहीं बताते। वो इसीलिए नहीं बताते क्योंकि बताएंगे तो सबको पता चल जाएगा, तो उनका चलना बंद हो जाएगा फिर। इसीलिए ज़रा सा दिमाग लगाना यार, ज़रा सा दिमाग लगाना। आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है ज़रा सा दिमाग लगाना। तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए? नहीं यार, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। सीख के, सोच समझ के, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ करो, कम पैसा लगा के करो। 1 लाख रुपए टोटल कैपिटल है, तो इसका मतलब ये नहीं पूरा 1 लाख रुपए लगा दो और आज के आज ही 2 लाख 5 लाख बना लूंगा, ऐसा नहीं होता। इतना बड़ा पैसा हम रिस्क नहीं लगा सकते, हमारे अदर इनकम सोर्सेस नहीं है। देखो, आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो, हमारा यूट्यूब चैनल अगर ग्रो हो जाता है, बहुत ही चल पड़ता है, मुझे यूट्यूब से रेवेन्यू आने लगेगा। मान लो कल को मैं अपने कोर्सेस लॉन्च कर लेता हूँ, मुझे कोर्सेस से पैसा आने लगेगा। मैं रेफरल लिंक से आप लोगों से अकाउंट ओपन करवाने लगूँ, आप अकाउंट ओपन करोगे, मुझे वहाँ से पैसा मिल जाएगा। मैं पेड ग्रुप चलाने लगूँ, मुझे वहाँ से पैसा मिल जाएगा। मैं ज्वाइन बटन रख लूँ, मुझे वहाँ से पैसा मिल जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे, एक तरीका नहीं, हज़ारों का तरीके हैं पैसे कमाने के। तो आज नहीं तो कल मेरा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, मैं तो सक्सेस हो जाऊंगा, पैसा कमाने लगूंगा। फिर उन पैसों को रिस्क में लगा के मैं ट्रेडिंग से बड़ा पैसा भी बना लूंगा। आपका क्या होगा? सोचा है कभी? आपका क्या होगा? सोचा है? आप पूरी ज़िंदगी यूट्यूब के वीडियोस देखोगे, यूट्यूब से पहले जो एड आएगी, उस एड का पैसा वो पर्टिकुलर यूट्यूबर को जाएगा, वो पैसा कमाएगा, आप वीडियो देखोगे, आप लॉस करते रहोगे। थोड़ा सोचना यार, थोड़ा सोचना, चीज़ों को समझना, अदर इनकम सोर्सेज पे ध्यान देना यार। भले ही बड़े नहीं बन पाते, कुछ अदर इनकम सोर्सेज पे ध्यान देना और फ्री माइंडसेट के साथ करना, सारा पैसा मत लगाना। कुछ रियलिटी है, इनको समझो और फिर आओ ट्रेडिंग में। एज अ बिगिनर देखो, काफ़ी सारी गलतियां मैंने की है, ये सारी बातें मुझे भी पता नहीं थी, ओवर द टाइम बातें समझ में आ रही है। ट्रेडिंग करने के साथ साथ एक रेगुलर इनकम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक रेगुलर इनकम आपके पास नहीं है, ट्रेडिंग में आपका टिकना बहुत ही मुश्किल है यार। वैसे थोड़े समय से मैंने सही से सीखना शुरू किया है, बट ट्रेडिंग में मैं बहुत पहले से आ गया था। बट एक बिगिनर करता है ना, वो लॉस किया, अंदर बाहर, उसमें काफ़ी सारा समय बिगड़ा है। यस बैंक का नाम सुना है ना? बिल्कुल पानी में चला गया है, उसमें मेरा काफ़ी सारा पैसा, मैं बिगिनर था ना तब फंस गया था, और वो मेरी मेजर गलतियां रही। उन गलतियों पे अभी इसमें नहीं जाएंगे। पता ही है बिगिनर क्या गलती करता है, सारा पैसा एक ट्रेड में लगा देता है, ऐसे लगाता नहीं, कुछ देखता नहीं, इंट्राडे का ट्रेड को होल्ड करके बैठता है। सारी चीज़ें मैंने भी वही किया था। काफ़ी सारा पैसा मेरा येस बैंक में फंस चुका है, अभी भी फंसा हुआ है। उसके बाद येस बैंक लॉक इन पीरियड में चला गया था 3 साल, अभी भी वहाँ पर पैसा मेरा फंसा हुआ है। उसके अलावा एक एक दिन में 1-1 लाख रुपए के लॉस किए हैं, काफ़ी सारा पैसा उसमें गया है। अभी मैं बहुत कम पैसा लगा के ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे टिकना है, मुझे सीखना है, मुझे समझना है, मुझे सारी चीज़ों को मैनेज करना है, मुझे अपनी कैपिटल को बचा के रखना है। तो ऐसा बिगिनर जो मेजर लॉसेस मैंने किए हैं ना, वो लॉसेस मैंने अभी तक रिकवर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैं उस लॉसेस के पीछे भागूंगा ना, तो अभी जो कुछ है ना मेरा, मैं वो भी खो दूंगा। उससे अच्छा है धीरे धीरे करके एक प्रोसेस को फॉलो करके जाओ आप। तो ये सारी चीज़ों को आपको भी समझना होगा। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ भाई, 99% लोग यहाँ पर लॉस में है, 1% प्रॉफिट में है, वो भी अदर इनकम सोर्सेस से, ताकि वो उस बड़े पैसे को रिस्क पे लगा पाते हैं। और जिनके 10-15 अदर इनकम सोर्सेस हैं, जिनकी महीने की करोड़ों रुपए की कमाई है ना, वो भी ट्रेडिंग में लॉसेस में है, ऑप्शंस में, फ्यूचर में। ट्रेडिंग करो यार, जो करना चाहते हो करो, पर प्रॉपर तरीके से करो, सारा पैसा मत लगाओ। और साथ साथ देखो, ट्रेडिंग करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप इंट्राडे में एफएनओ करो, आप ऑप्शन ही करो।
भाई स्विंग ट्रेडिंग करो, शॉर्ट टर्म करो, इन्वेस्टमेंट करो, म्यूचुअल फंड में करो, ईटीएफ में करो, सारी चीज़ों को देखो यार। वहां से धीरे धीरे करके पैसा बनेगा, ज़्यादा लॉस नहीं होगा, होगा भी तो कम होगा। वहां पर धीरे धीरे करके पैसा बनेगा, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। बट यहाँ पर क्या होगा यार, सब कुछ चला गया ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करो, सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे पागल मत बनो। ऑप्शन सस्ते मिलते हैं, जल्दी मूवमेंट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको जल्दी से करोड़पति बना देंगे। आई होप अब आपको पता चल चुका होगा कि ये लोग इतनी मेहनत हर जगह क्यों करते हैं, मैं यूट्यूब पर आकर इतनी मेहनत क्यों करता हूँ। क्योंकि भाई एक रेगुलर इनकम सारे लोग बनाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में एक रेगुलर इनकम नहीं है। मुझे अगर कहीं से बहुत बड़ा बड़ा पैसा आना शुरू हो जाए ना, तो मैं भी ट्रेडिंग से रोज के लाखों रुपए का प्रॉफिट आपको दिखा सकता हूँ। क्योंकि मैं तैयार हूँ रोज का लाखों रुपए का रिस्क लेने के लिए। अभी मैं नहीं हूँ तैयार यार। अभी मैं रोज का लाखों रुपए का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अभी रोज का लाखों का रिस्क लिया, उल्टा पड़ गया, मेरा लॉस हो गया, तो मेरे पास कैपिटल ही नहीं बचेगी, फिर मैं क्या करूंगा। तो अभी मैं नहीं कर सकता। पर हाँ, मुझे अभी बहुत बड़े बड़े कहीं से इनकम सोर्स मेरे हो जाए, महीने का 10 15 20 लाख मुझे आने लगे, मैं आपको रोज के 5 5 10 10 लाख के प्रॉफिट दिखा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास कहीं से इनकम आ रही है, मेरा माइंड फ्री हो चुका है। मैं वहां से पैसा कमा कर यहाँ रिस्क लगा सकता हूँ। सारे लोग यही करते हैं, तभी लाखों के प्रॉफिट दिखा पाते हैं। जो जो लाखों के प्रॉफिट दिखा रहे वो कैसे दिखा रहे वो तो सोचो, क्योंकि उनके पास रिस्क लेने की ताकत है, आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। तो हमें उस हिसाब से करना है, इस बात को समझना। उसके अलावा अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो, कमेंट में कर सकते हो। और इन बातों को ज़रूर से समझना यार, ज़रूर से समझना, आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। मैं आपसे छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सही तरीके से करने के लिए कह रहा हूँ। लोग लाखों का प्रॉफिट आपको दिखाते हैं ताकि आप उन लाखों के प्रॉफिट को देखकर उनके कोर्सेज को ज्वाइन करो, उनके यूट्यूब वीडियोस को देखो, उनकी रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करो, उनके पेड ग्रुप को ज्वाइन करो। इसीलिए आपको वो दिखाया जाता है ताकि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। बट अपना दिमाग जरूर लगाना। एंड अगेन, ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंट्राडे करो, सिर्फ फ्यूचर ऑप्शंस में ही करते लो। स्विंग ट्रेडिंग करो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो, म्यूचुअल फंड में जाओ, ईटीएफ में जाओ, इन्वेस्टमेंट में जाओ, सारी जगह थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ। और बहुत कम पैसों से ऑप्शन ट्रेडिंग करो। बाकी सारी की चीज़ें आपको पता है, आपको क्या करना है, इन सारी बातों को अप्लाई करो, आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आई होप दोस्तों, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था वो आप समझ चुके हो। और आज नहीं तो कल इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा। अभी से इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर दो, अपना दिमाग लगाओ, उस हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज करो। और अदर इनकम सोर्सेज क्रिएट करने की कोशिश करो। सिर्फ ट्रेडिंग पे डिपेंड मत हो जाओ, कोई सिर्फ ट्रेडिंग पे डिपेंड नहीं होता।